बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये है बेनकाब न्यूज़। मैं हूँ अदील मिर्ज़ा। लिए चलते हैं आपको मुजफ्फरगढ़, जहाँ एक और घर में सफ़े मातम बिछी, एक और सुहाग उजड़ा। दो जवां साल बेटियाँ, एक बेटा शफ़क़त पिदरी से महरूम हुए। एक और शहीद कौम की हिफाजत करते हुए अपनी जान पर खेल गया। ये सब कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, ये दिखाने और सुनाने जा रहे हैं आपको। देखते रहिए बेनकाब न्यूज़। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अभी कर लें, ताकि आप भी जुड़ जाएं बेनकाब न्यूज़ के साथ। चली खून गिरा, हमला आवरों ने पेट्रोल बमों से सरकारी गाड़ियों को आग लगाई, पुलिस एहलकारों को तशद्दुद का निशाना बनाया, उनकी वर्दियां उतारी, 7 पुलिस एहलकारों को यरगमाल बनाकर अपनी गाड़ियों में बिठा लिया। और ये जो बलवाई केपी के इलाके से, दूसरे दूर दराज इलाकों से एक लश्कर की शक्ल में लश्कर कशी उन्होंने की थी पंजाब पे और वफाक पे। इस दौरान 4 माँ के लाल अपनी जानू का नजराना पेश कर गए, कौम की हिफाजत करते हुए, वफाक की हिफाजत करते हुए, मिल्को मिल्लत का एक नाम, एक मकाम, एक निशान जो है उसकी हिफाजत करते हुए अपनी जानू का नजराना पेश कर गए। उनमें से एक नाम है मुबशर बलाल। मुबशर बलाल ज़िला मुजफ्फरगढ़ के रहने वाले हैं। 46 साल उनकी उम्र थी और 10 साल कबल वो पंजाब पुलिस में भर्ती हुए थे। इन दिनों शाह जमाल थाना मुजफ्फरगढ़ में वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे। इसी हवाले से अपने फ़राज़ मनसबी के लिए उनकी ड्यूटी लगाई गई थी अटक, जहाँ पर उन्होंने इन फसादियों, इन इंतशारियों, इन बुलवाइयों का रास्ता उन्होंने रोकना था। लेकिन इस बार चूँकि बार बार ये हमला आवर हो रहे हैं, लश्कर कशी हो रही है पंजाब पे और वफाक पे केपी की जानिब से, आपको पता ही है, उसमें दूसरे रियासत के लोग भी, दूसरी शरीयत के लोग भी इन काफिलों में, इस लश्कर में शामिल होते हैं। इस बार वो एक पूरी मनसूबाबंदी के तहत आए थे। शायद हमारी जो रियासती अदारे हैं, हमारे जो लोग हैं, पुलिस, ख़ास तौर पर पुलिस के जो लोग, वो ये समझने से कासर रहे कि इस बार अगर हमने उनका रास्ता रोकना है तो ज़ाहिर है वो इंतजाम देख रहे होंगे। उनको पता है कि फर्स्ट लेयर जो होती है वो पुलिस की होगी। पुलिस को कैसे पसपा करना है, उन्होंने पुलिस को पसपा करेंगे तो आगे बढ़ेंगे ना। कंटेनर भी उनको नज़र आ रहे थे, बारी नफरी जो थी पुलिस की वो भी उन्हें नज़र आ रही थी। ये सारा इंतजाम करके ही चले होंगे ना। तो इस हवाले से इनके पास अफाजती इंतजाम होने चाहिए थे, ताकि अगर कोई मुसीबत पड़े, कोई उस्ताद आए, कोई ऐसा मौका बने तो उनके ओसान ख़ता ना हो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हुआ कुछ यूँ कि पहला जो स्टेप उन्होंने अबूर करना था वो अटक से आगे बढ़ना था, और वो बाआसानी ये जो हमलावर लोग थे उन्होंने एहलकारों को आराम से जुल दिया और अटक क्रॉस कर गए। वो जो अंडरपास था, अगला अंडरपास, जहाँ पे ये मुबशर बलाल शहीद भी हुए, उनको बासानी उन्होंने कैसे अबूर किया। उनके पास एयर गन्स भी थी, रबड़ गन्स भी थी, पेट्रोल बम भी थे, दीगर असला भी मौजूद था। वो सारे इंतजाम वो किए हुए थे। इससे पहले कि पंजाब पुलिस के लोग उन पर कोई हमला करते, उन पर कोई आंसू गैस की शेलिंग होती, उन पर कोई उनका रास्ता रोकने के लिए कोई रबड़ गन चलाते, उन्होंने पहले इन पर हमला कर दिया। ये तो कानून के पाबंद थे। इन्हें तो हुक्म दिया गया था कि आपने गोली नहीं चलानी, किसी सूरत में भी गोली नहीं चलानी, डंडों से रास्ता रोकना है। शेलिंग भी आपने उस वक्त करनी है आंसू गैस की जब आपको हुक्म दिया जाएगा। तो जो हमलावर हैं वो तो मादर पेदर आज़ाद थे ना, उन्हें तो इस किस्म की किसी कोई पाबंदी नहीं थी। उन्होंने आंसू गैस की शेलिंग भी की। और ये आप सुनकर आपको हैरानी होगी कि हमलावरों के पास आंसू गैस कहाँ से आ गई। ये तहकीकात हो रही हैं कि वो जो लश्कर आया था उनके पास
एयर गन्स भी थी, उनके पास टीयर गन्स भी थी। ये टीयर गन्स उनके पास कैसे आ गई? ये टीयर गन्स उन्होंने सबसे पहले चलाई, आंसू गैस की शेलिंग हुई। ये एकदम पुलिस हैरान हुई कि ये हम पे ये क्या बौछाड़ होगी। इसके बाद उन्होंने डंडों से, सोटों से, आनी राडों से, जो भी उनके हाथ में आता था, उन्होंने पुलिस पर तशद्दुद किया। 70 पुलिस एहलकार तो पहले दिन ही वहाँ पे अटक के मार्के में जख्मी हो चुके थे, जिनमें जैसा कि बताया ये एक मुबशर बिलाल भी थे, जिन्हें यह भी रिपोर्ट है कि पुल से गिरा। पहले उन्हें उठा कर अपनी गाड़ी में, जो वहाँ पे ऐनी शाहिदीन है, उनका कहना है कि एक लाल रंग की गाड़ी थी, उस गाड़ी में उनको डाला गया। बाद में जब देखा उनकी हालत गैर हो रही है, कोई जख्म ज़्यादा ही हैं, तो उन्हें पुल से नीचे गिरा दिया। उनके सर पे भी चोटें आई हुई थी। जब अस्पताल में उन्हें पहुंचाया तो उस वक्त तक वो इतने बढ़ चुके थे, जख्मों की वो ताब न लाते हुए चल बसे और जामे शहादत नोश कर गए। 5 से 7 एहलकार खुद अली अमीन गंडापुर के साथ जो गाड़ी थी, एक MNA है वहाँ पे KP के, उनकी गाड़ी में मौजूद थे, जैसा कि उन्होंने खुद भी बताया। और एक नामनाद शायर हैं इसी पार्टी के, वो किसी MNA से टेलीफोन पर गुफ्तगू कर रहे हैं, उसमें भी वो इजहार कर रहे हैं कि हमने काफ़ी सारे जो पुलिस एहलकार हैं उन्हें यरगमाल बना लिया है, काफ़ी सारों को ज़ख्मी कर दिया है, काफ़ी सारे अस्पताल पहुंचा दिए हैं, अब हम अटक अबूर कर गए हैं, अब हमारा काफिला आगे बढ़ रहा है। ऐसे जैसे किसी दुश्मन की फौजें नहीं होती, किसी दुश्मन मुल्क पर हमला आवर होती हैं तो वो अपनी रिपोर्ट्स पास करती हैं पीछे कि हम अब यहाँ बढ़ गए हैं, ये रुकावटें हमने अबूर कर ली हैं, इतने लोग हमने दुश्मन शहीद कर दिए हैं, इतने ज़ख्मी कर दिए हैं, इतने कैदी बना लिए हैं, इतने यरगमाल बना लिए हैं। ऐसी ही रिपोर्टें पीछे दी जा रही थी एक दूसरे को। और हालांकि सर्विस जाम, नेट सर्विस जाम थी, सारा कुछ था, इसके बावजूद ये रिपोर्ट्स आई हैं कि जब मुबशर बिलाल शहीद हुए अस्पताल में तो सबसे पहले जो अनाउंसमेंट की वो ये जो बुलवाई हैं उन्हीं की तरफ से हुई। पुलिस एहलकारों को और रियासती दिगर जो अदारे थे उनको बाद में पता चला। पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरावल दस्ता था उनका जो आगे था, उनमें से एक शायर है जो आजकल आपको नज़र आते हैं। और ये अदारों के लिए एक इतला ये भी दे दूं कि वो शायर पिछले दिनों कॉलेजों में जाकर, पंजाब के कॉलेजों में जाकर, मदरसों में जाकर और बच्चों के स्कूलों में जाकर वो इस किस्म की शायरी, वो जज्बाती शायरी सुनाते थे और दाद बटोरते रहे। और पंजाब के ये जो बड़े कॉलेजेस हैं, 1-2 कॉलेजेस के नाम मुझे भी पता है, जहाँ पे वो जाकर उन्होंने अपनी शायरी सुनाई और तलबा और तलबात को ये बताया कि हम जो कर रहे हैं ये कोई जहाद किस्म की ना कोई चीज़ है, वो कर रहे हैं। बहरहाल ये एक अलग टॉपिक है। इस तरीके से वहाँ पे मुबशर बिलाल शहीद हुए, उनकी मैयत घर पहुँची तो घर में एक कोहराम सा मच गया। जब ये इतला वफाक को पहुँची, पंजाब में पहुँची, तो सबसे पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला पंजाब ने इस शहादत पर गहरे रंजो गम का इजहार किया और ये ऐद किया कि किसी शहीद का खून, किसी शहीद के खून का एक कतरा भी रैगान जाने नहीं दिया जाएगा। मुकदमा दर्ज हुआ इंसदादे दहशत गर्दी, उसमें दहशत गर्दी की एक्ट भी शामिल की गई, उस समेत दहशत गर्दी एक्ट समेत 14 दफात उसमें शामिल की गई। उसमें बानी PTI इमरान खान का भी नाम शामिल है। उसमें साबिक खातून अव्वल और जो लीड कर रही थी इस ये जो लश्कर था KP से आया था, उसकी जो क़यादत कर रही थी बुशरा बीबी, उनका नाम भी है। और दीगर कई लोग हैं और फुटेजेस मौजूद हैं। जो यरगमाल बनाए गए लोग, जो ज़ख्मी किए गए, उनकी पूरी एक लिस्ट आ चुकी है। यहाँ पे पूरी लिस्ट गिनवाई नहीं जा सकती, आप गूगल पे जाकर कहीं भी ये अखबारात में छप चुकी है। ये वो 70 लोग मैं बता रहा हूँ जो पहले दिन अटक के मुकाम पर, इसके बाद जो इस्लामाबाद में पहुंचकर जो कुछ हुआ, 26 नवंबर था और मंगल का दिन था शब, जो कुछ वहाँ पे हुआ डी चौक के एरिया में, बिलियो एरिया कह रहा हूँ, इसकी बात मैं नहीं कर रहा, ये मैं पहले दिन की बात कर रहा हूँ।
اور یہ جو اٹک تک ابھی میں پہنچا ہوں. مبشر بلال جو شہید ہوئے ہیں پولیس کانسٹیبل، جیسا کہ میں نے بتایا کہ انہیں سرکاری اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا. پوری قوم کی دعائیں ان شہیدوں کے ساتھ ہیں. جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے، ایک شہید کی موت پوری قوم کی یاد ہوتی ہے. یہ وہی لوگ ہیں جن کی وجہ سے ہم امن کے ساتھ رہتے ہیں، چین کی نیند سوتے ہیں. پوچھیں ان ریاستوں سے، پوچھیں فلسطین جا کر دیکھیں، کشمیر جا کر دیکھیں، عراق، یمن، شام، لبنان، کس اسلامی ملک کا نام لوں جو ریاستیں کمزور ہیں، جن کی افواج کمزور ہیں، جہاں پہ فورسز یہ جو بلوائی ہیں ان کے ہاتھوں یرغمال ہیں، وہاں پہ قوم کی کیا حالت ہے؟ کیا وہ مائیں رات کو سو پاتی ہیں؟ ان کے بچے، یہ فلسطین کی تصویریں آج کل آپ کے پاس آ رہی ہیں. ایک اسرائیل پورے عرب سمیت تمام جو ملت اسلامیہ ہے اس پہ وہ ابھاری ہے. وجہ اس کی یہی ہے کہ جہاں پہ آپ کی کمزور ہوں گی فورسز، آپ کی کمزور ہوگی، جہاں آپ کا دفاع کمزور ہوگا، وہاں پہ یہ جو بلوائی ہیں یہ یہی چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہماری فوج، کیونکہ پاکستان کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے. آپ یہ سنتے آئے ہیں، پڑھتے آئے ہیں. میں تو خود اس شعبہ سے چونکہ میرا تعلق ہے، ساری زندگی یہی لکھتا آیا ہوں اور دوستوں کو باور کراتا ہے کہ پاکستان کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے. اور یہ جو مضبوط ہاتھوں میں دفاع ہے یہ ایسے مبشر بلال جیسے لوگوں کے لیے ہے. درود شریف پڑھیں، فاتحہ پڑھیں اور سورہ اخلاص 3 دفعہ، اور آخر میں ایک بار پھر درود شریف پڑھ گئے. یہ جو شہید مبشر بلال ہوئے ہیں اور 3 دوسرے اہلکار جو کہ رینجر کے تھے، ان پہ پھر بات ہوگی. ادھار رہا، آج بات کرنی تھی مبشر بلال تک. اللہ پاک انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین.